नमस्कार। लोक जीवन में आस्था का महाकुंभ, इस विषय पर आज हम परिचर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं और हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ पर्व 2021 के अवसर पर आप सभी श्रोताओं के सम्मुख कुंभ की विशेषताएं, स्नान का महत्व और ऋषि मुनियों की जो परंपराएं हैं और भारतीयों की और पूरे विश्व के समस्त व्यक्तियों की जो कुंभ पर्व के प्रति आस्था है, इस पर आज विशेष रूप से परिचर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो विषय विशेषज्ञ आमंत्रित हैं, मैं सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर विराजमान हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं। आज कुंभ पर आपके बहुमूल्य विचारों से हम सभी लाभान्वित होंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके साथ बीच में देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में जो माता वैष्णवी देवी का मंदिर है, वहाँ के प्रमुख अर्चक, प्रमुख साधक जो माता की सेवा में रहते हैं, श्रीमान विपिन जोशी जी योगाचार्य हैं और महाकुंभ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन का अनुभव रखते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब मेरे पास में जो विराजमान हैं परम पूज्य ऋषि रामकृष्ण जी महाराज, हरिद्वार में खड़खड़ी में स्थित निर्धन निकेतन आश्रम के आप परमाध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ परिचर्चा में भाग लेने के लिए आप हरिद्वार से यहाँ पधारे हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब जब हम कुंभ की बात करते हैं और लोक जीवन में आस्था, दर्शकों, हम यह जानते हैं कि भारत देवभूमि है और इस वर्ष 2021 का यह जो महाकुंभ पर्व है, हरिद्वार में एक शाही स्नान शिवरात्रि वाला संपन्न भी हो चुका है। हम सभी ने देखा होगा किस तरह देश विदेश से आस्था का सैलाब उमड़ा था हरिद्वार में और भगवती भागीरथी पतित पावनी माँ गंगा के तट पर गंगा जल में डुबकी लगाने के लिए जो लोग आए और हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों की उन परंपराओं का यहाँ पर अद्भुत संयोग देखने को मिला। इस विषय में जैसा हम सभी जानते हैं 4 स्थानों पर महाकुंभ या कुंभ मेला आयोजित होता है, लेकिन अगर हम इसके ऐतिहासिक पक्ष की बात करें तो यह संख्या कहीं ना कहीं किसी पुराण में और अन्य जगह भी इससे अधिक, या यूं कहें कि 12 कुंभों की भी बात कही गई है। और हम यदि शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं तो कुंभो वनिष्ठुर जनिता सचिभी, न केवलम पुराणों में और वेदों में भी कुंभ का वर्णन मिलता है, इसका महत्व है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं आज के परिचर्चा में यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, आपसे जानना चाहता हूं कि सर, ये जो 4 स्थानों पर कुंभ हो रहा है और 12 कुंभों की भी चर्चा यहाँ अनेक स्थानों पर की गई है, तो थोड़ा इस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अभी इस समय 4 ही कुंभों की ज़्यादा चर्चा होती है। दरअसल वस्तुतः जी पूर्ण कुंभ जो लगता है 12 वर्षों पर जी, और वो एक क्रम है नक्षत्रों की जी। नक्षत्रों का क्रम के अनुसार, यानी सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, इनकी जो राशियों में संक्रांति होती है जी, इसको संक्रांति कहते हैं, उस संक्रांति से अमृत कुंभ का योग बनता है जी। तो ये योग बनता है। तो ये इसमें
मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ, पहले तो मैं परिचय के तौर पर बता दूं कि हमारे 12 कुंभ कहाँ कहाँ लगते थे, जो अब नहीं लग रहे हैं, लेकिन प्रयास अब किया जा रहा है कि उन स्थानों पर भी लगे। तो सबसे पहले श्रावण मास में, मैं मास के क्रम से चलता हूँ, तो श्रावण मास में द्वारका में लगता है। और द्वारका में जो है कर्क की संक्रांति में सूर्य आता है, तो उससे कुंभ का योग बनता है। उसके बाद भाद्रपद है जो नासिक में लगता है, नासिक में, उसमें सिंह की संक्रांति होती है, इसलिए सिंहस्थ उसको कहा जाता है। सिंहस्थ जी। उसके बाद आश्विन में रामेश्वरम में है, रामेश्वरम में कन्या की संक्रांति है, कन्या राशि में संक्रांति होती है। और कार्तिक में जो है सिमरिया घाट जो है बरौनी बेगूसराय में, बिहार में, वहाँ पर लगता है, तो उसको आदि कुंभ भी इसीलिए कहते हैं कि कार्तिक से वहाँ पर इसीलिए कल्पवास भी होता है। कुंभ का एक ये भी है कि मास भर आप वहाँ रहें, तो कुछ जगहों पर तो हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अब समाप्त हो गया। तो कल्पवास का जो प्रचलन है वहाँ सिमरिया में अभी तक अक्षुण्ण है। उसके बाद जो है अगहन में कुरुक्षेत्र में लगता है, वृश्चिक राशि में, ठीक है। और पौष में गंगा सागर में, धनु राशि में। माघ में प्रयागराज में, जानते ही सभी, माघ मास में जो लगता है, मकर राशि में। फागुन में कुंभकोणम में, कुंभकोणम में जो है कुंभ की संक्रांति होती, कुंभ राशि में। और उसके बाद चैत्र में ब्रह्मपुत्र यानी असम में, गुवाहाटी जो कामाख्या क्षेत्र है उसको ब्रह्मपुत्र क्षेत्र कहा जाता था, तो उसमें मीन की संक्रांति में जी लगता है। और उसके बाद बैसाख में हरिद्वार और उज्जैन दोनों स्थानों पर, क्योंकि 12 वर्ष पर होता है ना, तो 12, क्योंकि एक एक राशि में जाने में समय लगता है उसको, तो वो मेष संक्रांति में लगता है। और मेष से ही हमारे यहाँ वर्ष का प्रारंभ होता है, राशियों का राशि चक्र वहीं से शुरू होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो हरिद्वार का कुंभ विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से चक्र शुरू होता है। और उसके बाद जो है ज्येष्ठ में बद्रीनाथ में है, वृष की संक्रांति में, और आषाढ़ में जगन्नाथपुरी में, मिथुन में है। अब जो 4 कुंभ लगते हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ वहाँ क्या क्या है संयोग। तो हरिद्वार में जो है मेष में सूर्य हैं और कुंभ में गुरु हैं, बृहस्पति, ये क्योंकि संयोग बनना चाहिए। उसके बाद प्रयागराज में मकर में सूर्य और वृष में गुरु हैं, वृष राशि में। और उज्जैन में मेष में सूर्य और सिंह में गुरु, और नासिक में सिंह में सूर्य और सिंह में ही गुरु, इसलिए वो नासिक को सिंहस्थ कहा गया है। ये हमारा विराट है। और एक है ये सर्वमंगला परिवार, तो वो अब जो है पूरे देश में जहाँ जहाँ कुंभ लगता था वहाँ छोटे पैमाने पर भी, कुरुक्षेत्र में लगा था, मैं गया भी था उसमें। मेरा सौभाग्य है कि मैं 1977 से कुंभ में जुड़ा हुआ हूँ, प्रयागराज से ही लेकर के, और अभी उज्जैन में जो हुआ है वहाँ भी मैं उपस्थित था। तो एक जैसे आपने जो कहा ना कि लोक की आस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं, कोई पंचांग जो है निर्धारित नहीं करता कि अमुक आप आइए। ये जो है लोगों की आस्था है कि वो उस अवसर पर अमृत का पान करने के लिए, एक आस्था ये है कि उस समय हम नदी में स्नान करते हैं तो हमें अमृत की बूंद हमें प्राप्त होती है। गंगा की एक और विशेषता ये कि गंगा में जो स्नान करते हैं वो कपड़े से पोंछते नहीं हैं, क्योंकि उनकी आस्था ये है कि ये इसी माध्यम से जल जो है हमारे अंदर जाए और रहे जब तक रहे। ये आस्था, जो दृढ़ आस्था, उसको जब गंगा का सानिध्य मिले तो इससे बढ़कर के और क्या, शिव भी है और शिव की जटा से बहने वाली गंगा भी है, वहाँ का कुंभ जो है तो निश्चित रूप से अमृत कुंभ होगा। अमृत कुंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। जैसा कि हम आपको देखते हैं इधर टपकेश्वर महादेव मंदिर या विभिन्न प्रकार के मंदिरों में, जैसे कांवड़ मेला होता है, श्रावण का भी आपने जिक्र किया, तो उस वक्त एक विशेष प्रकार का आस्था का सैलाब उमड़ जाता है। तो इस कुंभ को आप किस प्रकार से लोक जीवन में लोगों की आस्था को बढ़ाने वाला किस प्रकार से देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी देखिए, एक मनुष्य की वृत्ति रही है, जब बहुसंख्यक लोग कोई आयोजन करते हैं या किसी
आयोजन में शामिल होते हैं जी। तो उसके प्रति उसका समाज का एक आकर्षण होता है। तो महाकुंभ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब कहीं भी कोई भीड़ की तुलना करनी होती है तो वहाँ पे कुंभ या महाकुंभ का ही नाम आता है। बिल्कुल। तो हमारे जो चारों कुंभ हैं, अभी डॉक्टर साहब ने 12 कुंभों के बारे में भी चर्चा की, लेकिन जो प्रचलन में जो अभी ज़्यादा है तो 4 कुंभ हैं। तो चारों कुंभों में जो एक आस्था का जो जन सैलाब उमड़ता है, और विशेषकर जो हमारी नई पीढ़ी है और पाश्चात्य जगत है, बाहर के लोग हैं, जब इतना बड़ा आयोजन देखते हैं, जैसा कि पिछले बार भी जब हरिद्वार कुंभ हुआ था तो बड़े मैनेजमेंट के विद्यार्थी वहाँ पर आए, बड़े शोध वाले लोग वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कैसे स्वतः स्फूर्त ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। क्योंकि इसको जो ठीक है, जो लोकल का प्रशासन है या राज्य और केंद्र सरकारें हैं वो भी अपनी ओर से कर्म के नाते उनका भी रोल होता है, लेकिन स्वतः स्फूर्त ये आयोजन होता है और इससे पूरे लोग को, पूरे संसार को एक दिशा मिलती है। और इस बार का कुंभ मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, अलग इस प्रकार से है क्योंकि 1 साल तक पूरे विश्व ने जो कोरोना रूपी जो महामारी है इसको झेला है, और ये कोरोना रूपी महामारी को खत्म करने वाला ये कुंभ होगा। इसके बाद पूरे लोक में जो है एक नई चेतना आएगी और सब लोग जो है धनात्मक दृष्टिकोण से जो है रचनात्मकता में लग जाएंगे और सृजन में लग जाएंगे, और ये कुंभ जो है लोगों के अंदर जो एक कोरोना फोबिया हुआ है उस फोबिया को खत्म करने वाला कुंभ भी होगा, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में महाराज जी हैं हरिद्वार में, जैसा मैंने परिचय में कहा कि खड़खड़ी में निर्धन निकेतन आश्रम, और वहाँ के जो संस्थापक थे परम पूज्य ऋषि केशवानंद जी महाराज। तो हम महाराज जी से ये जानना चाहेंगे कि हरिद्वार में जो लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यूं तो प्रतिवर्ष आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं, हर महीने आते हैं, लेकिन महाकुंभ में जो लोगों की गंगा जी के प्रति एक विशेष प्रकार की आस्था, और जो आज की हमारी परिचर्चा का मुख्य बिंदु भी है, लोक जीवन में आस्था का महाकुंभ, तो महाराज जी इसमें जो है गंगा स्नान का क्या फल है, लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं तो उनको कैसी अनुभूति होती है, तो थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। भारतीय संस्कृति आस्था की संस्कृति है जी। तो हमारे यहाँ स्नान का बहुत महत्व है जी। कुंभ में तो स्नान का महत्व है ही जी। अन्यथा भी बैसाख का स्नान जी, कार्तिक का स्नान, इस प्रकार से स्नान का महत्व है जी। और कुंभ के बारे में कहा गया है स्कंद पुराण में कि सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च बैसाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानेन तत्फलम। वाह। इस प्रकार से कुंभ का बहुत अधिक महत्व है, अर्थात कि अगर हम जी। 1000 बार कार्तिक का स्नान करते हैं और 100 बार माघ का स्नान करते हैं, और इसी प्रकार से बैसाख का यदि 1 करोड़ बार स्नान करते हैं, इन सब का जितना महत्व है जी, उतना एक कुंभ के स्नान का महत्व है। वाह। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय लोगों के लिए, समाज के लिए इस कुंभ का कितना महत्व है। और दूसरी बात, जो ये कुंभ है इसमें क्या होता है कि जब जो ग्रह नक्षत्र होते हैं जी, उस समय में पवित्र स्नान करने से जी, आपके मन को भी शांति प्राप्त होती है और आपके तन को भी शांति प्राप्त होती है और आपके समाज को भी शांति प्राप्त होती है। और ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है, स्नान की परंपरा है। जब भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब भी संक्रांति होती है, संक्रमण काल होता है जी, उस समय में स्नान का एक विशेष महत्व होता है कि उस समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सब इतना पुण्य का फल उदय करते हैं कि उसमें स्नान करने से व्यक्ति का पुण्य जागृत होता है और उसको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने पहले अपने कथन में यह जिक्र किया कि 1977 से आप तमाम सारे कुंभों को आपने देखा, प्रयागराज के कुंभ को देखा, और यहाँ पर जो सेमरिया में जो आदि कुंभ का आयोजन अब शुरू हुआ है उसके आयोजन समिति के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और प्रयाग आदि स्थानों पर जो आयोजित होते हैं कुंभ, उसमें आपने दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए उसका सजीव प्रसारण भी आपने किया है।
तो और हरिद्वार के लिए जैसा मुझे ज्ञात हुआ कि हरिद्वार के लिए आपने विशेष गीत की रचना भी की है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को दूरदर्शन के माध्यम से आप उस गीत का भी थोड़ा श्रवण करवा दें और जो सेमरिया वाला कुंभ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। मैं पहले गीत सुना जी जी, स्वागत। तो उसमें सारी बातें गीतकार जो है जी अपनी सारी बात एक छोटे से गीत में ही लिख देना बिल्कुल चाहता बिल्कुल, है। वो गागर में सागर हो गया भरता है, तो एक कुंभ ये भी है। बिल्कुल 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 कुंभ है। सुनेगा। हे आदि कुंभ हे महाकुंभ हरिद्वार कुंभ तेरी जय हो। वाह। हे आदि कुंभ हे महाकुंभ हरिद्वार कुंभ तेरी जय हो। भारत की संस्कृति धर्म सनातन सार कुंभ तेरी जय हो। भारत की संस्कृति धर्म सनातन सार कुंभ तेरी जय हो। सारा जग उमड़ पड़ा तेरे घाटों की छवि पा लेने को। वाह। गंगा जल को कर नमन, क्योंकि हमारे सीधे नहीं पांव छूते हैं जी गंगा जी को। जी, पहले आचमन। हाँ, गंगा जल को कर नमन नहा कर तन मन आज भिगोने को। आरती दीप जगमग करते सरगम सी गंगा लहरी पर सारे अवसादों का पावन उपचार कुंभ तेरी जय हो। सारे अवसादों का पावन उपचार कुंभ तेरी जय हो। हे आदि कुंभ हे महाकुंभ हरिद्वार कुंभ तेरी जय हो। वह कार्तिक का हो कल्पवास या देही की अंतिम लीला। हर आदमी चाहता है गंगा में हमारा अस्थि विसर्जन हो। जी जी जी। वह कार्तिक का हो कल्पवास या देही की अंतिम लीला। सागर मंथन की कथा कहे सुरसरी तट संतों का मेला। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह वनस्थली आचार्यों की। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह वनस्थली आचार्यों की। हिमगिरि आंगन का महापर्व 100 बार कुंभ तेरी जय हो। हे आदि कुंभ हे महाकुंभ हरिद्वार कुंभ तेरी जय हो। शाही स्नानों का यह वैभव सज धज निकले सन्यासी भी। शाही स्नानों का यह वैभव सज धज निकले सन्यासी भी। आतुर हैं डूब लगाने को योगी गृहस्थ वनवासी भी। तंबू की नगरी बसी नई। तंबू की नगरी बसी नई पुलकित हैं आकर परदेशी। दुनिया भर से लोग आते हैं। बिल्कुल। तंबू की नगरी बसी नई पुलकित हैं आकर परदेशी। बासंती हर की पैड़ी पर श्रृंगार कुंभ तेरी जय हो। हे आदि कुंभ, क्योंकि बसंत में यही लगता है। जी 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 जी। हे आदि कुंभ हे महाकुंभ हरिद्वार कुंभ तेरी जय हो। अंतिम है जी कि धर्म की ध्वजाएं फहर रही चहुं ओर गूंजता भक्ति गान। धर्म की ध्वजाएं फहर रही चहुं ओर गूंजता भक्ति गान। रविचंद्र और गुरु एक राशि में करें अमृत का सन्निधान। 12 कुंभों में महाकुंभ अनगिन संस्कृतियों का संगम। 12 कुंभों में महाकुंभ अनगिन संस्कृतियों का संगम। जाह्नवी तीर पर अमृत कलश भंडार कुंभ तेरी जय हो। हे आदि कुंभ हे महाकुंभ हरिद्वार कुंभ तेरी जय हो। भारत की संस्कृति धर्म सनातन सार कुंभ तेरी जय हो। समस्त अवसादों का उपचार हरिद्वार महाकुंभ। और डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी इनको और इनकी गीत विधा को और रचना धर्मिता को सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता। विश्व स्तर के ख्याति प्राप्त कवि हैं। अब एक बार जोशी जी आपने चर्चा की थी जी कि 2010 वाले कुंभ में जी महाकुंभ पाठशाला जी या इस प्रकार के तमाम सारे आयोजन, अभी हम पिछले दिन बल्कि कल ही देख रहे थे कि नेत्र कुंभ जी,
और उसको देखने के बाद मेरे उसमें विचार आया कि पर्यावरण कुंभ, जी, स्वच्छ कुंभ, ऐसे मतलब उसको हम इस रूप में लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। जी। और लोगों की आस्था के बारे में हमारे आप सब लोगों ने विस्तार से बता ही दिया है। तो इस बार वाले कुंभ में क्या आप कुछ विशेष इस प्रकार का करने वाले हैं क्या, जो लोक जीवन में आस्था को और बढ़ावा दे और हमारी धर्म और संस्कृति को भी बढ़ावा दे? इसके बारे में जरा 2 मिनट। मैं पहले तो बताऊं, जब 2010 कुंभ में जब मेरे को भूमि का आवंटन हुआ, मैं जिस जगह पे भूमि मिली थी वहाँ पे गया, तो 2 बच्चे भीख मांगने वाले बच्चे आ गए। वो बिल्कुल वीरान स्थान था, सुनसान स्थान था। मैंने कहा यहाँ पे बच्चे कहाँ से आए? तो पता चला ये सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं। गंगा जी ने तुरंत प्रेरणा दी। मैंने कहा जो संपन्न लोग हैं उनके लिए तो बहुत से लोग कार्य करेंगे, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? तो मुझे ये सेवा का अवसर माँ गंगा दे रही हैं। तो मेरे दिमाग में तुरंत महाकुंभ पाठशाला का बीज अंकुरित हुआ और मैंने जो है पूरे 4 महीने तक हमारे परिसर में जो है महाकुंभ पाठशाला चली और हम और सेक्टरों में जाकर के भी बच्चों को पढ़ाते थे। और उस समय ज्ञानदास जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। 4 बार हमारे शिविर में आए और एक आशीष गौतम जी जो वहीं पे दिव्य प्रेम सेवा मिशन वाले हैं, वो खुद मेरे से व्यक्तिगत मिलने आए और वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ सेवा भी दे गए। इतने प्रभावित रहे। उन्होंने कहा वास्तव में जो कुंभ में जो चीज़ें होनी चाहिए ये वास्तव में ये एक उनका आशीर्वाद मैं कहूँगा, क्योंकि वो भी एक काफ़ी सेवा भावी व्यक्ति है। इस बार थोड़ा सा, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कोविड-19 जी महामारी, तो इसको इस बार आप क्या क्या करेंगे? तो उनके नाम मैं बताता हूं आपको। इस बार हमने देवभूमि कुंभ करके हम उसमें जो हमारा कुंभ का जो शिविर बना है वहां पे एक तो जैसा आपने कहा कोविड-19 के लिए हमने योगाचार्यों की एक बहुत बड़ी टीम बनाई है, जो सरकारी जितने भी विभाग हैं और जो दूसरे लोग जहां जहां भी हमें अप्रोच करेंगे, हम हमारे जो योग शिक्षक हैं जाकर के लोगों की जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो है योग के शिविर लगाएंगे और हमारे खुद जो शिविर स्थल पे भी योग का शिविर लगेगा। उसके अलावा हम लोगों ने वहां पे, जैसा कि आपने कहा कि नेत्र कुंभ की बात की, तो हम लोग वहां पे काव्य कुंभ, संस्कृत कुंभ, वेद कुंभ, ज्योतिष कुंभ और उसके अलावा जो है एक मैं मिशन लेके चला हूं देवभूमि के जो हमारे उत्तराखंड के गांव हैं इन्हें योग और आयुर्वेद ग्राम के रूप में विकसित किया जाए। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड वेलनेस का एक बड़ा हब बने और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने 3 गांव मॉडल रूप में हमने लिए हैं पूरे उत्तराखंड से, तो वहां पे उन्हें हम एक डिवाइन विलेज बना करके हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि लोग आए। असल में जो यहाँ की दिव्यता हमारे पास है, जो डिवाइन हमारे पास ताकत है, उस डिवाइन ताकत को हम देवभूमि के गांव के माध्यम के द्वारा जो हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी झलक भी जो है हम अपने कुंभ के शिविर में दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसा कि जोशी जी ने बताया, इस बार योग कुंभ और वेद कुंभ, काव्य कुंभ, संस्कृत कुंभ, इस प्रकार से तमाम सारे आयोजन, ये आपने अपनी बात बताई और योगासन आप लोगों को सबको निःशुल्क वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आप सभी हरिद्वार महाकुंभ 2021 में सादर आमंत्रित हैं। हमारे महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए। महाराज जी, एक अंतिम आपका आशीर्वचन हम लेना चाहेंगे कि लोक जीवन में आस्था तो है, क्योंकि हम यहाँ पर कहते हैं नागो नगो मूषक पादपोगो, जहाँ पर पेड़ की पूजा, पत्थर की पूजा और जो है तमाम मतलब नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं पूजी जा रही है? सबकी पूजा होती है। तो आस्था में ये कुंभ हरिद्वार में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ आप एक संदेश देना चाहेंगे, तो वो अंतिम आपका संदेश हो जाए। वैसे तो हमारी जो संस्कृति है, आस्था की संस्कृति है, हमने सभी चीज़ों को पूजन किया, क्योंकि परमात्मा हमें ये संदेश देते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो इस के अनुरूप जो है हम अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो महापर्व है, इसमें हमारी एक बहुत बड़ी संस्कृति की झलक प्राप्त होती है और पूरे विश्व में जो है उस संस्कृति को देखने के लिए लोग ललायित रहते हैं। दूर दूर से आकर जो है इसको देखते हैं और करोड़ों व्यक्ति जो है इसमें आकर जो है स्नान करते हैं और विदेश के लोग हैरान होते हैं कि इतना बड़ा जो पर्व है इसका आयोजन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से। तो उसके लिए हमारे जो है सरकारें भी धन्यवाद की पात्र हैं और हमारे जो अनुशासित जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो जनता जनार्दन है, भक्तगण हैं, ये भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
और इनको यही संदेश है कि आप आकर जो है जी गंगा जी में स्नान करके और अपनी उस संस्कृति को और उस विश्वास को उसको आप जागृत करें और अपने धर्म और संस्कृति को प्राप्त करके गौरवान्वित महसूस करें। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है क्योंकि इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है जी कि देवासुर संग्राम के पश्चात जी अमृत तत्व जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ जो है ये हमारा कुंभ का स्नान हुआ। जी। अमृत तत्व ऐसा तत्व है जो कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जी, जी। अमृत अर्थात जो कभी समाप्त ना हो। समाप्त न हो, ठीक। तो उसका आनंद जो है उसका इस अवसर पर जो है लाभ लें। लाभ पूर्ण रूप से लें, यही मेरी जो है सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि आकर जो है स्नान करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी यहाँ पर विषय विशेषज्ञ और मेहमान आमंत्रित हुए और उन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों से हमारे दर्शकों को कुंभ और महाकुंभ पर्व की और दिव्य कुंभ की, भव्य कुंभ की और देवभूमि में जो आकर के स्नान करने के लिए निमंत्रण दिया उसकी जानकारी दी। मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय गंगा। आप देख रहे थे लोक जीवन में आस्था का महाकुंभ महापर्व और हरिद्वार माँ भगवती भागीरथी पतित पावनी गंगा के तट पर आयोजित महाकुंभ 2021, इस पर परिचर्चा जिसमें हमारे साथ में जो विद्वान थे उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।